अब देखो, अब एक घड़ी के घंटे, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेमी है। सुई की लंबाई 1 सेमी तो 4 घंटे में सुई द्वारा तय की गई दूरी का क्षेत्रफल निकालें। तय की गई दूरी का पहले 3 नंबर बात आते हैं ध्यान से। साइन 3 थीटा बराबर कोस 2 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर कोस 2 थीटा। तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर 18 डिग्री होगा। थीटा बराबर 18 डिग्री। यहाँ क्या कर रहे हैं? LHS तो साइन थीटा बराबर 3 थीटा बराबर कोस 2 थीटा। इन दोनों को लेके चलना है तो लाना कितना है? थीटा बराबर 18 डिग्री। थीटा बराबर क्या लिखो? साइन 3 थीटा बराबर कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा। अब देखो ध्यान से, तो इस साइन 3 थीटा है, ये 2 कोस 2 थीटा है, तो यहाँ लिखो साइन 3 थीटा। साइन बराबर कोस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो साइन 3 थीटा। साइन बराबर कोस 90 माइनस थीटा मान कितना दिया हुआ है? थीटा मान कितना दिया हुआ है? 2 थीटा। तो थीटा मान क्या बैठा है? 2 थीटा। यहाँ फिर देखो साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर ये कोस है, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इस साइन और ये साइन खत्म। ध्यान से अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 थीटा। अब देखो ये माइनस में 2 थीटा है, जब बराबर इस पर करते तो क्या होगा? प्लस में। तो माइनस का प्लस 2 थीटा बराबर यहाँ कितना बचा? 90। तो 3 थीटा और 2 थीटा कितना हुआ? 5 थीटा बराबर क्या है? बराबर कितना दिया हुआ है? 5 से काटो कितना बार में 90 होता है? 18 बार में। तो थीटा बराबर कितना निकला? और लाने के लिए क्या बोल रहा था? थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर 18 डिग्री। तो क्या हुआ? सिद्ध करें, प्रूव हो गया। समझ में आया? समझ में आएगा? दूसरा देखो, क्या कर रहा है? 8 सेमी भुजा वाले 8 सेमी दो घन बराबर से जोड़ दिया जाए। घर का जो भुजा दिया हुआ है 8 सेमी है, लेकिन कितना घन जोड़ने बोल रहे हैं? 2 घन। कितना घन? तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ध्यान से, घन की भुजा, घन की कितना दिया हुआ है? 8 सेमी। तो 8 सेमी भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया जाए। बराबर से तो लंबाई जो है यह डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 8 16 सेमी। 8 8 यदि यहाँ का था 8 सेमी भुजा वाले 3 बार जोड़ दिया जाए तो ये 3 बार लिखते हैं। जैसे कहा था 8 सेमी भुजा वाले घन को 3 बार जोड़ दिया जाए। कितना बार जोड़ दिया जाए? तो इसको कितना बार लिखते हैं? 3 बार। यहाँ कितना बार बोल रहा है? 2 बार। इसलिए कितना बार जोड़े? 2 बार। सिर्फ लंबाई बढ़ता है, घर का और जो घर का चौड़ाई ऊंचाई होता है वो समान रहता है। तो चौड़ाई भी जितना दिया हुआ है उतना ही रहेगा 8 सेमी, और ऊंचाई जो है वो 8 सेमी है। और 3 घंटी बोलता है तो सिर्फ लंबाई 3 बार बढ़ाते हैं। लंबाई 3 बार, चौड़ाई ऊंचाई समान रहता है। तो लंबाई कितना हो गया? 16 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना प्लस ऊंचाई गुना। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? सूत्र क्या हुआ? अब देखो 2 इंटू लंबाई कितना है? 16। लंबाई कितना है? 16 गुना चौड़ाई कितना है? 8 प्लस चौड़ाई गुना चौड़ाई 8 सेमी, फिर ऊंचाई 8 सेमी, प्लस ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 सेमी, और लंबाई कितना दिया हुआ है? 16 सेमी। लिख दिए। 2 इंटू
16 गुना 8, 16 8 88, 16 8 प्लस 8 गुना 8 8 8 8 प्लस 16 गुना 8, 16 8 88, 16 8। अब तीनों को जोड़ दो, तो 2 इंटू, अब तीनों जोड़ कितना आएगा 8 8 16 4 20 के 0 बाकी 2, बाकी 2 और 4 6 2 और 6 8 ना, और 2 10 और 2 बाकी कितना हुआ 12, 12 2 बाकी 1 1 2 1 3 320 सेमी स्क्वायर। 8 8 16 और 4 20, 2 4 4 6 10 10 2 12 1 2 3 320 दूनी 640 सेमी स्क्वायर। इंटू में क्या होता है गुना, इंटू में क्या होता है तो 320 दूनी 640, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा 640 सेमी। समझ आ गया। कुल पृष्ठीय क्या था ना आयतन कैसे दूंगा हमें आयतन का समझ नहीं ना, आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मिलेगा बने हमें कुल पृष्ठीय बचे। आप देखो एक नंबर ध्यान से यहाँ इसे लागू यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेमी है। एक घड़ी के जैसे मान लिया जाए ये घड़ी है, क्या दिया हुआ है घड़ी, तो घड़ी में देखो यहाँ 12 रहता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। घड़ी में 3 काटा होता है, कितने काटा 1 घंटा का 1 मिनट का और 1 सेकेंड का। तो ये घड़ी से मान लिया घड़ी है, तो ये घड़ी के कौन आकार का वृत्ताकार का, वृत्ताकार के ना, और वृत्त के का मान कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। वृत्त का मान कितना डिग्री होता है, और यहाँ जब यहाँ से घड़ी कोई घंटा से आरंभ करेगी तो यहाँ से चलते चलते जब यहाँ तक पहुँचेगी तो 12 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 12। तो एक बार घूमते पूरा घूमेगा तो 12 घंटा, और 12 घंटा कितना डिग्री लगा 360 डिग्री। 12 घंटा कितना डिग्री लगा, अब 1 घंटा में कितना डिग्री लगेगा 360 बटा 12, 360 बटा 30 डिग्री। और कितना घंटा है 4 घंटा, तो 30 को 4 से गुणा करेंगे 120, तो 30 चुका 120 थीटा बना, और त्रिज्या बराबर 1 सेमी, क्योंकि वो भी जैसे यहाँ है तो आधे से ना करूँ, एक घंटा मान लीजिए घंटा है, ये घंटा है, ये मिनट है, और इस सेकंड में, ठीक है सेकंड। इतना 3 को दिया हुआ काटा, और ये आधे % है, तो आधा यदि यहाँ पूरे रहता तो हमने व्यास आधा %, इसलिए त्रिज्या क्या हुआ त्रिज्या। तो एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेमी, दो यहाँ घड़ी की घंटे की सुई, घंटे की लंबाई बराबर 1 सेमी, लंबाई बराबर, तो इसको क्या मानेंगे त्रिज्या, क्या मानेंगे त्रिज्या, यानी r बराबर 1 सेमी, r बराबर 1 सेमी। तो 4 घंटे में सुई द्वारा, 4 घंटे में देखो 4 घंटे में सुई, 12 घंटे में कुल 360 डिग्री, पता है ना कि वृत्ताकार है तो वृत्त में 360 डिग्री